नमस्ते। आज हम भारत के एक ऐसे आविष्कार की बात करने वाले हैं जो किसी भी टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये है भारत का संविधान। अब इसे सिर्फ एक कानून की किताब की तरह मत देखिए। सोचिए, ये पूरे देश का, हमारे समाज का एक विशाल ब्लूप्रिंट है। तो चलिए आज इस ब्लूप्रिंट के पन्ने पलटते हैं। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, किसी भी देश का सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार क्या हो सकता है? क्या ये कोई रॉकेट है, कोई सुपर कंप्यूटर या कुछ और? सही जवाब ये है कि ये कोई मशीन या टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि ये खुद समाज को चलाने का एक ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा दस्तावेज जो ये तय करता है कि देश चलेगा कैसे, सरकार की शक्तियां क्या होंगी और सबसे जरूरी, हम नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। आज हम इस शानदार ब्लूप्रिंट के कुछ खास हिस्सों को समझेंगे। पहले इसकी बनावट देखेंगे, फिर जानेंगे कि यह हमें कौन से अधिकार और कर्तव्य देता है। सरकार की मशीनरी कैसे काम करती है ये भी समझेंगे, और हाँ, ये भी देखेंगे कि ये कैसे समय के साथ खुद को बदलता रहता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी बनावट से। मतलब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये संविधान आखिर कितना बड़ा और कितना विशाल है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का संविधान दुनिया में किसी भी देश का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। जी हाँ, ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। देखिए, जब ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो इसकी शुरुआती संरचना में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। उस समय के हिसाब से भी ये काफी बड़ा था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समय के साथ इसमें और भी चीजें जुड़ती गईं, और आज इसमें 448 से भी ज्यादा अनुच्छेद हैं। ये दिखाता है कि ये कोई पुरानी स्थिर किताब नहीं, बल्कि एक जिंदा, सांस लेता हुआ दस्तावेज है। तो इसका सफर कुछ ऐसा रहा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अपनाया। फिर 26 जनवरी 1950 को ये पूरे देश में लागू हो गया, और तब से लेकर आज तक यही हमारे देश का सर्वोच्च कानून है। अच्छा, अब आते हैं इस ब्लूप्रिंट के उस हिस्से पर जो सीधे हम सब से जुड़ा है, यानी हमारे अधिकार और हमारी जिम्मेदारियां। कह सकते हैं कि यही तो इस पूरे ब्लूप्रिंट की असली नींव है। इस ब्लूप्रिंट का जो भाग 3 है ना, वो इसका दिल है। ये हर एक भारतीय नागरिक को कुछ ऐसे मौलिक अधिकार देता है जिन्हें कोई भी सरकार छीन नहीं सकती। ये हमारी आज़ादी की गारंटी है। ये अधिकार बहुत मजबूत हैं। जैसे अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। अनुच्छेद 19 हमें बोलने की, अपनी बात रखने की आज़ादी देता है। अनुच्छेद 21, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हमें जीने का और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 21A हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार देता है। लेकिन अधिकार अकेले नहीं आते। संविधान हमें हमारी कुछ जिम्मेदारियां, हमारे कुछ कर्तव्य भी याद दिलाता है। जैसे देश की संप्रभुता को बनाए रखना, आपस में भाईचारा बढ़ाना और हमारे पर्यावरण की रक्षा करना। तो ठीक है, अधिकार मिल गए, कर्तव्य पता चल गए, पर ये देश की इतनी बड़ी मशीनरी चलेगी कैसे? आइए अब इस ब्लूप्रिंट के उस हिस्से को देखते हैं जो सरकार को चलाने का डिजाइन बताता है। भारत में मूल रूप से 2 स्तरों पर सरकार काम करती है। एक है केंद्र सरकार या यूनियन, जो पूरे देश के मामले देखती है और जिसके मुखिया राष्ट्रपति होते हैं। और फिर हैं राज्य सरकारें, जो अपने अपने राज्यों को चलाती हैं और जिनके प्रमुख राज्यपाल होते हैं। अब किसी भी मशीनरी को ठीक से चलाने के लिए एक रूल बुक तो चाहिए, है ना? हमारा संविधान ही वो सबसे बड़ी और अंतिम रूल बुक है जो न्याय, चुनाव और पैसे रुपए जैसे मामलों के नियम तय करती है। इस रूल बुक में बहुत खास बातें लिखी हैं, जैसे न्याय व्यवस्था के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन, केंद्र और राज्यों के बीच पैसों का बंटवारा सही से हो, इसके लिए वित्त आयोग, और हाँ, देश की आधिकारिक भाषा क्या होगी ये भी इसी में तय किया गया है। और अब हम पहुंचते हैं सबसे दिलचस्प बात पर। ये ब्लूप्रिंट कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला ना जा सके, बल्कि इसे ऐसा बनाया ही गया था कि ये समय के साथ विकसित हो सके, बदल सके। ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता थी। वो जानते थे कि आने वाला समय बदलेगा, नई चुनौतियां आएंगी, और इसीलिए उन्होंने एक ऐसा ब्लूप्रिंट बनाया जो भविष्य की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सके। यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव होता कैसे है? इसका जवाब है अनुच्छेद 368 में,
ये वो खास प्रावधान है जो हमारी संसद को ये शक्ति देता है कि वो संविधान में जरूरत के हिसाब से संशोधन कर सके। और बदलाव हुए भी हैं। 1950 से आज तक इस ब्लूप्रिंट में 100 से भी ज्यादा बार संशोधन किए जा चुके हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हमारा संविधान हमेशा वक्त के साथ कदम से कदम मिला के चला है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी संतुलन भी है। संसद इसमें बदलाव तो कर सकती है, पर इसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। जैसा कि कहा गया है, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और संसद भी इसके दायरे में ही काम करती है। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये महान ब्लूप्रिंट जो पिछले 70 से भी ज्यादा सालों से हमारे देश को रास्ता दिखा रहा है, आने वाले कल के भारत के लिए खुद को और कैसे विकसित करेगा? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम सबको मिलकर अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए खोजना होगा।